यशवंत महल जी, धनुष पाल जी, मयंक जोशी जी, मेरी सभी आदरणीय माताएं बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और देवलखंड हमारे वीरों की धरती है, पराक्रमी पुरुषों की धरती है। हम सबके गौरव जनरल गजेंद्र सिंह रावत जी भी जो उप थल सेनाध्यक्ष रहे वो यही के थे। बड़ा स्नेह, उनका बड़ा प्यार हमारे साथ था। और यहाँ बहुत सारे लोग मेरे राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही हमारे साथ जुड़े रहे, काम किया। उनमें से एक बसंत गुरु हैं अभी भी, बिल्कुल टक है उनको, बसंत गुरु भी एक टक है उनको। हमारे ओझा जी बिल्कुल कड़क है उनकी, जो ओझा गुरु हमारे कल्याण सिंह उशेड़ा जी हैं। जमन सिंह रावत जी थे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, थल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सब लोग उसको अंगली पकड़ करके लेकर के जाते थे। यहीं के बहादुर सिंह जी थे, कैप्टन बहादुर सिंह जी, बगल में आपके रहने वाले। तो इन सब लोगों के साथ मोहन सिंह जी, क्या क्या नाम बताऊं, जगत सिंह चौहान जी, नारायण सिंह बिजिया आपके बल्लीधार के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सब लोगों के साथ उत्तम सिंह जी के पिताजी कल्याण सिंह जी, आज उत्तम सिंह को माला पहनाते वक्त मुझे कल्याण सिंह जी की याद आ रही थी। तो ये सब लोग थे जिन्होंने, आपके बुजुर्गों ने, आपके भाइयों ने अपने स्नेह से मुझे हरीश रावत बनाया। तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज भी बच्चों को देखो, गागरी पिछौड़ी में उत्तराखंड की संस्कृति कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, सबको आप सबसे मिल करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जब मौका मिला तो पिथौरागढ़ की कुछ सेवा करता, जितना पिथौरागढ़ ने प्यार दिया उसकी एवज में तो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सका। और आज मैं बहुत छाती ठोक करके कह सकता हूँ कि सर्वाधिक सड़कें उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में हमने स्वीकृत की और दूसरे नंबर पर चमोली में स्वीकृत की। आज आपके पिथौरागढ़ में जो एक जनपद में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जो होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपके पिथौरागढ़ में। आज कहीं से डिग्री कॉलेज की मांग नहीं होती। आज पिथौरागढ़ से कहीं से तहसील की मांग नहीं होती, बल्कि एक बार सवाल ये आया कि भाई देवलसर को तहसील बना दो, पता चला कनाली से ना नाराज हो जाएगा। तो मैंने मयूख से पूछा, मैंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा दोनों को बना दो। हमने दोनों को बना दिया, बल्कि मैं तो पिछली वालों से भी कह रहा था कि छोटी मोटी यहाँ भी जरूरत है तो यहाँ भी बना। ये जोशी जी के गांव में बढ़ावे में मैं जाते जाते भी उप तहसील बना करके गया। मैंने कहा चलो नहीं भी खुलेगी तो बाद में जब कांग्रेस आएगी तो मुझे खुलवा देगी, हमने वो बना। तब यहाँ हाई स्कूल की मांग, जब मैं एमपी बन करके आया था तो जहाँ जाओ लोग हाई स्कूल कहते थे, क्योंकि उस समय हाई स्कूल की बात बड़ी थी। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने 23 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में खोले। आज कहीं से हाई स्कूल की मांग अब नहीं। ITI तो हमने ऐसे खोल दिए जैसे पहले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलते थे, वैसे हमने ITI और पॉलिटेक्निक खोले। कोई एक जनपद उत्तराखंड का दिखा दीजिए
जिस जनपद में, एक ही जनपद में 4 पॉलिटेक्निक हों, और पिथौरागढ़ में हमने वो सब काम कर दिया। हमने कहा करो, पिथौरागढ़ चाहता है। यहाँ बिजली की दिक्कत थी, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई जब जगवंत सिंह जी की वधू यहाँ मुझसे कह रही थी कि बिजली ठीक नहीं आ रही। हमने यहाँ बिजली दूर दराज के गाँवों में तो पीली टिमटिमाती बिजली के बजाय जगमग होती हुई बिजली पहुँचे। उसके लिए पिथौरागढ़ी में 210 kV का स्टेशन नहीं खोला, बल्कि दूर बरम में भी हमने 110 kV का स्टेशन खोला, स्थापित किया, ताकि जो दूर दराज के अंचल हैं हमारे, वहाँ भी बिजली पुख्ता मिल सके, पूरी मिल सके। हमने कोशिश की कि हम पिथौरागढ़ को एक मॉडल विकास का बनाया। यहाँ के लोगों ने हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। जब भी देश को जरूरत पड़ी, पिथौरागढ़ के लोगों ने आगे बढ़ करके भारत माता का अपने खून से अभिषेक करने का काम किया। मैं आपकी उस वीर परंपरा को प्रणाम करता हूँ, और हमें उसी का सम्मान करते हुए सारे उत्तरी भारत में एक विशेष भर्ती केंद्र खुला, वो पिथौरागढ़ में खुला। और मेरे जाने के बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने भर्ती केंद्र को बंद कर दिया। हमने एक एक्सेप्शन किया, जब आर्मी में भर्ती के लिए सब जगह हाई स्कूल क्वालिफिकेशन हो गई, तो हमने इस सीमांत क्षेत्र के नाम पर हमने हाई स्कूल की भर्ती की, हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन के बजाय हमने कहा मिडिल वाला भी भर्ती हो सकता है। जब तक यहाँ हाई स्कूलों का घनत्व तो ठीक नहीं हो जाएगा, मिडिल वाला भी भर्ती होता रहेगा। लेकिन हमारी बात, जब मैं यहाँ से हटा, जब मैं सांसद नहीं रहा, तो उसको भी लोगों ने बदल दिया। लेकिन बहुत सारे काम, लेकिन ये सब काम तब कर पाए जब आपने इस काम को करने लायक बनाया। मैंने नहीं, ये काम आपके आशीर्वाद में पूरे करवाए, और आपने मुझे ऐसा करने लायक बनाया, इसलिए हम कर पाए। ये दीदीहाटी के अंदर आप सबने हमको, वैसे तो हालत ये हो गई है कि दीदीहाट में इस बार तो हमको इस लायक बना दीजिए कि कभी आपका नाती आपसे पूछे कि दादाजी दादाजी या नाना जी कांग्रेस का विधायक कैसा होता है, तो देखने लायक तो बना दीजिए कांग्रेस के विधायक। लेकिन आपने जिताया किसको मैं नहीं जानता, लेकिन जितने दीदीहाट के अंदर विकास के काम हुए, वो सारे काम कांग्रेस ने करवाए। कांग्रेस के चुनाव में डिग्री कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, तहसील हो, कोई काम आप गिना लीजिए, पेयजल योजना हो या बड़े काम हो, वो सब कांग्रेस ने यहाँ अंजाम देने का काम किया। कांग्रेस ने विकास किया, और हमारे दोस्तों ने यहाँ शराब की दुकानों में पत्तीबाजी करने का काम किया, या खनन में पत्तीबाजी करने का काम किया। हमने कहीं न खनन किया, न कहीं शराब की दुकान खोली। हमने हाई स्कूल खोला, इंटर खोला, अस्पताल खोला, विकास के काम किए। और मैं आज भी आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमारा कांग्रेस का विधायक बनाइए, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम। आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। ये अभी नारे लगा रहे थे बच्चे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा, लेकिन आप हरीश रावत तो कह देते हैं, लेकिन विधायक देते वक्त जो है आप कंजूसी कर रहे। पिछली बार भी मैं मुख्यमंत्री बना, तो ये तो इत्तेफाक था, भैया जरा सा तार खिसक गया, ये तो इत्तेफाक था। यदि इतनी बड़ी आपदा नहीं आई होती तो मैं शायद मुख्यमंत्री नहीं बनता। और ये भी इत्तेफाक है कि आपदा ने मुझको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने उस मौके का उपयोग करके पिथौरागढ़ के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आज यदि हमको विधायक नहीं देंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कैसे काम होगा? इस समय जो वोट है, ये वोट दोनों के लिए है, या तो उत्तराखंडियत के लिए। आपको यदि गेहूं
झुमरे, कौनी, भट्ट, गहत, अपने दाल, अपने गाड़ गधेरे, अपने भगनौले, अपने चांचरी, अपनी संस्कृति, अपने मेले, अपने खेले, अपने ये सब जो संस्कृति है हमारी ढोल धनुआ की, ये सबको यदि जिंदा रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। मैंने जब आपसे एक बार कहा था, उत्तराखंड के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, जब मैंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे मडुए के बिस्कुट अमेरिका का राष्ट्रपति खाएगा, और आज हो रहा है वो। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन जो धारा मैंने प्रारंभ की, अब आपका मडुआ ही नहीं, आपका गहत भी, आपकी दूसरी चीजें भी, और एक समय आएगा जब आपके माल्टे, गलगल और नींबू ये लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। लोग कहेंगे विटामिन सी की कमी जहाँ जहाँ है वहाँ इनको लगाओ, इनको लगाओ। गरीबी इसी से दूर होगी। मैंने आपकी छोटी गाय को एक नया रूप दे करके, ताकि वो 3 किलो दूध दे सके, हमने उसका अनुसंधान प्रारंभ किया, और इसीलिए दूध बोनस की योजना शुरू की। हमने कहा हमारे पहाड़ों के कायकर को, इसीलिए मडवे और झुमरे, कौड़ी, मोटे अनाजों के पैदा करने में बोनस की स्कीम पैदा की। मगर मुझे तकलीफ इस बात की है कि किया हमने। आज मडवे की दुनिया में मांग है, आज झुमरे कौड़ी की दुनिया में मांग है, लेकिन वो आप नहीं रहे हो। हमारे पड़ोस में हमारे भाई नेपाल के लोग हो रहे हैं, वो दुनिया को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो आपको फिर से खेती की तरफ लेकर के जा रहा है। और खेती में ये वानर सब इनका इलाज कर देंगे हम, आप चिंता न करिए। बंदरवाड़े बना करके इनको बंद कर देंगे, लेकिन आप तो खेती में लौटिए। और फिर जखिए को कौन सा बंदर खाता है भैया? मैं पिछले 4 साल से जखिए में लगा था, और इस साल जखिए की राष्ट्रव्यापी मांग पैदा हो गई है। जखिया करके अब आप देहरादून में भी लोगों से पूछेंगे, लोग जखिया पूछ रहे हैं कहाँ है, वो जखिया मिलता है करके। दुकानदार कहता है ये क्या है जखिया करके, क्योंकि इतना हमें चीजों को चला दें। आप करिए तो सही। कर्म करने वाले पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए कोई चीज अपर्याप्त नहीं है। हम किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, और आपके इन्हीं खेतों से, इन्हीं गाड़ गधेरों से, इसी प्रकृति से, इसी जंगल से, इसी गाय भैंसों से हम अपने भाग्य का परिवर्तन करेंगे। और हम कर सकते हैं। जब मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय प्रति व्यक्ति औसत आय उत्तराखंड के लोगों की 73,000 रुपए की वार्षिक आय। मैंने उसको बढ़ा करके 1,75,000 हो जाए 3 साल 1,75,000। हमने 18 प्रकार की पेंशनें लागू की समाज कल्याण, बल्कि अपनी महिलाओं के हित में तो मैंने कोई वर्ग, महिलाओं का कमजोर वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए पेंशन की स्कीम शुरू। और महिला के हित में मैंने कहा कि पति को पेंशन मिल रही है परिवार में, और महिला भी 60 साल की हो गई है, या दुर्भाग्य से बहु विधवा है, तो उस परिवार को 2 पेंशन भी देंगे। मेरे बाद आने वालों ने उसको 1 पेंशन को बंद कर दिया। 69,000 महिलाओं से पेंशन छीन ली मेरे बाद आने वालों। आज अफसोस होता, ये जगरियों को, हमारे ढोल दमुआ को कौन पूछता था, जागर को कौन पूछता था? मैंने जगरियों की भी पेंशन लगा दी। और आपका ये ढोल आज राज्यवाद है, गरीब घर के व्यक्ति का ढोल। हमारे जो शिल्पकार हैं, ओढ़ हैं, मैंने उनकी भी पेंशन लगा दी, ताकि स्थिति में परिवर्तन लाने का काम कर रहा था। और हमने तय किया है अब कि इन्होंने तो महिलाओं की दूसरी पेंशन बंद कर दी। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम महिलाओं के हित में फिर से 2 पेंशन एक परिवार में लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी कुछ पेंशन में छूट गए। हमारे मंगल गीत गणी, वो शगुन अक्षर गणी ने कौन कहानी शगुन अक्षर गाते हैं हम, वो छूट गए बेचारे। उनको पेंशन आते आते तक हरीश रावत विदा हो गया। और मैंने तय किया है अब यदि सरकार आई तो शगुन अक्षर गाने वाली महिलाओं के लिए अलग से पेंशन की योजना शुरू करें। जितने कमजोर लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो हमारे गांव को आबाद कर रहे हैं, आप जरा हमें कुछ लायक बनाइए तो सही।
साल 2 साल राज्य की स्थिति को सुधार करके हम उन सबको विशेष पेंशन का लाभार्थी बनाने का काम करेंगे, ताकि गांव में रहना व्यक्ति के लिए गौरव की बात हो सके, गांव में रहना व्यक्ति के लिए अभाव की नहीं बल्कि खुशहाली की बात हो सके, उसके लिए काम करने का काम करेंगे। गाँव की तस्वीर को बदलेंगे। यदि एक गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और वो गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों को न बदल सके तो फिर भूमिया देवता की कैसे पूजा करेंगे, वेद देवता की कैसे पूजा करेंगे? बदलनी है वो तस्वीर। और मैं आपके सामने उस परिवर्तन के प्रतीक के रूप में खड़ा हूं। आप अवसर दीजिए, इस बुढ़ापे में भी मैं वो करके दिखाऊंगा जो इनके कुछ जवान भी नहीं करके दिखा सकते। भावनाएं जवान होनी चाहिए, सोच जवान होनी चाहिए, समझ जवान होनी चाहिए, और मेरी ये सब चीजें जवान हैं, उस समय तक जवान हैं जिस समय तक आपको मेरी मदद की जरूरत है। हरीश रावत आपकी लाठी बन करके चलेगा। मैंने तय किया, मैंने पिछली बार महिला पौष्टिक आहार योजना शुरू की, वृद्ध महिलाओं के लिए 65 साल। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पौष्टिक आहार योजना शुरू की, बालिकाओं के लिए विशेष पौष्टिक आहार योजना शुरू की। इन्होंने तीनों को बंद कर दिया। गर्भवती महिलाओं वालों का जो कोटा था वो कम कर दिया। 2 किलो बटुआ, 1 किलो काले भट्ट, 1 किलो नमक मैंने जोड़ा था उसमें से कुछ चीज को इन्होंने कम कर दिया। मेरा वादा है आप सबसे कि इस बार यदि सत्ता में आए हम तो हम महिलाओं के लिए बालिका से लेकर के वृद्धि तक, भाजपा वालों आप तो वृद्ध महिला पौष्टिक आहार योजना बंद कर रहे थे, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम बालिका से लेकर के वृद्ध महिला तक एक सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई महिला खून की कमी से, प्रदर की रोग से मरे नहीं। जच्चा बच्चा मृत्युदर जो हमारे ऊपर कलंक है, उस कलंक को मिटाना है। हम उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें। आपको अच्छे स्कूल देंगे, आपको अच्छे हॉस्पिटल देंगे, और जहां हॉस्पिटल नहीं दे सकेंगे वहां के लोगों को इलाज के लिए ले जाने का काम करेंगे। मैंने शुरू कर दिया था मयूर महल साहब के यहाँ से जो है एयर एम्बुलेंस लगा दी थी, लेकिन मेरे जाने के बाद अब 4.5 साल से पिथौरागढ़ में जहाज का नाटक हो रहा है। 4.5 साल सब कर करके गया, उड़ा करके भी गया जहाज। अब मैं भी जहाज के साथ उड़ गया, ये अलग बात थी, लेकिन मेरे बाद जो आए वो 4.5 पौने 5 साल में अभी तक जो है वो तो अलग रहा है। हेलीकॉप्टर भी बता नहीं रेगुलर उड़ा रहे, नहीं उड़ा रहे, उसकी मजाक उड़ा रहे। नहीं तो मैंने तो धारचूला और मुंशियारी के ऊपर गांव तक जो है लोगों के जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की नहीं की, बताओ। लेकिन इनके दिल में हौसला भी नहीं है और समझ भी नहीं है, केवल बातें बड़ी बड़ी करते। मेरी आंगनवाड़ी भोजन माताएं, आशा की बहनें यहाँ होंगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल उनको लड़ना पड़ा वो सब प्राप्त करने के लिए जिसका मैं शासनादेश करके गया था। और मेरा उनसे वादा है कि लाइए कांग्रेस को। मैं देखो तो हम क्या करते हैं, इन्होंने जितना दिया उसको यदि हमने जोड़ा दुगना नहीं किया तो मेरा नाम हरीश रावत का है। हम उनकी स्थिति को भी बदलेंगे। मैं यहाँ पर अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमने उनके रिटायर्ड लोगों को भर्ती में प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त करने का काम। और आज हालत ये है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो सैनिक सम्मान की बात कर रहे हैं, सैनिकों के बेटों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। 3 साल से उत्तराखंड के अंदर आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, बीएसएफ की भर्ती नहीं हो रही है, सीआरएफ की भर्ती नहीं हो रही है, और दूसरे पैरामिलिट्री में भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन हमारे लोगों का पता नहीं आपके बाजू भी कब फड़केंगे, इनसे सवाल करने के लिए कोई हाथ पकड़ करके कह नहीं पा रहा है कि सैन्य सम्मान की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ सैनिकों के बच्चों को मिलिट्री में भर्ती करने का रास्ता रोक करके बैठे हुए। कौन लोग हैं? या इनके चेहरों को पहचानिए, इनके सम्मान को भी पहचानिए। ये तो आपके घर की मिट्टी ले जा करके अपना शगुन कर रहे हैं, और हम आपके दरवाजे तक आ रहे हैं। मैंने कांग्रेस के सब साथियों से कहा है, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बना,
हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर सैनिक भाइयों ने 1971 की लड़ाई में दुनिया के नक्शे पर अपनी बंदूक से एक दूसरा देश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई, न भूतो न भविष्यति। 1965 हो, 1971 हो, सियाचिन हो, कारगिल की लड़ाई हो, उन लड़ाइयों में हमारे लोगों ने अपने पराक्रम से चीजें बढ़ाई। हमने तय किया है कि उन सब पराक्रमी लोगों के घर तक कांग्रेस के सिपाही पहुंचेंगे और उनको ये लोग जाकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के मयूर महत साहब के नेतृत्व में हमने अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान को और लेकर के चलेंगे, उन सबका सम्मान करने का काम, उन तक पहुंचेंगे। और हमारा वादा है अब तक से, हम जिस समय मेरी गवर्नमेंट थी 30 मामलों में पूरे भारत के अंदर सैन्य सम्मान में हम नंबर 1 स्थान पर थे। आज हम 23वें स्थान पर, हम फिर नंबर 1 में आएंगे। चाहे कोदो झूरा खा करके खाएं, चाहे अपना पेट बाहर करके करें, लेकिन सैनिकों के सम्मान में हम कहीं पर किसी तरीके की कोताही रखने का काम नहीं करें, कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोक कल्याण के लिए और विकास के लिए समर्पित भाव से काम करें। मैं जानता हूं कि विकास नहीं होगा तो रोजगार कहां से पैदा होगा। ये तो बातों से, हवा से तेल पैदा करने वाले लोग हैं भाजपा के। आप सबसे एक व्यक्ति ने वादा किया 2014 में कि 15 लाख रुपया हर खाते में आएगा। मेरे घर में बैंक के 7 खाते थे, पत्नी, बेटे, बच्ची पे। मुझे कई दिन तक नीति नहीं आई। मैंने कहा ये कांग्रेस में इतने साल MP MLA सब रह करके भी मैं लखपति नहीं बन सका। ये तो एक ऐसा जादूगर आ गया है जो मुझको करोड़पति बना देगा। मैं गिनते रहा और आज तक गिनने में हूँ। पता नहीं आपके खाते में आए नहीं आए, लेकिन मेरे खाते में तो नहीं आए। आए हो तो कोई बता। और आज जितना आपने कमाया उसको गिन गिन करके आपसे वसूला जा रहा है, आपकी मेहनत को। पेट्रोल के दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, डीजल के दाम दुनिया में कम हो रहे हैं। भारत में डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ताकि रिलायंस के पेट्रोल पंप रुपया कमा करके रिलायंस वाले को खरबों अब तो गिन भी नहीं जा सकते, इतनी उसकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करें, उसके फायदे के लिए करें, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी गैस की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज कुकिंग गैस कहाँ पहुंच गई? कहाँ? कतकों में नहीं होना चाहिए सिलेंडर 1040 ब्याल कवे जतनजू सबूक खान बने बने तुम वो सिलेंडर नॉब को घूमे पर बंद कर ऐसी चोर लगे कर ताकि गैस लीक नहीं जाओ। और फिर हाथ जोड़ में पहनना, हे सिलेंडर भैया वो खत्म जाना है, कल खत्म मत हो, कहते हो ना? क्योंकि आपको डर लगता होगा कि यदि कल खत्म हो गया तो घर वाला नाराज होगा, तू ज्यादा गैस खर्च कर रही है और कहां से लाए 1000 रुपया करके नाराज होगा करके। हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 200 रुपया हो सकता है कुछ ज्यादा कर दे, 200 रुपया महिला के खाते में भेजेंगे, हर महीने भेजेंगे, ताकि महंगाई आपके ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। हमारे नौजवान दोस्त हैं, बच्चे हैं, हमको इनकी भविष्य की चिंता है। 2014 में, 2017 में, 2019 में जब मैं वोट मांगने जाता था तो सामने तो सुनते थे, नमस्ते भी करते थे, लेकिन पीछे पीछे कहते थे मोदी मोदी मोदी। कितनों की नौकरी लगी भैया जरा बताओ? 5 साल मोदी मार का डबल इंजन यहाँ आपने बिठाया, जब उसको बताइए तो नौकरी खत्म हो गई। प्रिंसिपल साहब आप बताइए तो लेकिन जरा सर्वे करवा दीजिए। पिछले दिनों मैंने इनको चुनौती दी, जब ये बहुत झूठ मूठ कहने लगे, ये भर्तियां वो भर्तियां वो भर्तियां,
अरे दिन रह गए तुम्हारे 4 और भर्ती कर रहे हो 40 लाख, कहां से करोगे जितनी हमारी जनसंख्या नहीं। बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी। मैंने इनको चुनौती देकर के कहा कि 3 साल हमारी सरकार थी, हमने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और मैंने कहा भाजपा वालों, जिस दिन तुम 3200 गिना दोगे, हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। और आज तक 3200 नहीं गिना पाए हैं। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने कहा भैया लिस्ट भेजो पते के साथ, टेलीफोन नंबर के साथ, मैं वेरीफाई करूंगा और 31,999 भी कर दोगे तो भी मैंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब भाजपाई कोई बात नहीं कर रहे हैं, मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि किया नहीं। आपके बच्चों का भविष्य लड़का ये हमारी लड़कियां बच्चियां हैं। मैंने 1200 लड़कियों को कांस्टेबल भी बनाया, सब इंस्पेक्टर भी बनाया, पिस्टल वाली भी बनाया। एक साथ कभी उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक जितनी महिलाएं पुलिस में भर्ती हुई, उससे 2.5 गुना ज्यादा महिलाओं को मैंने एक ही झटके में सब इंस्पेक्टर बनाया और पुलिस कांस्टेबल बनाया। करने से होता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौजवानों, हमारा साथ दो। 24,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। सत्ता में आने के 1 साल के अंदर उन पदों को भर देंगे, 1 साल के। और हर साल 10% और पद वृद्धि करेंगे, स्वरोजगार प्रारंभ करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें आप पहले कही, आप समझ रहे आदि सब चीजों को लेकर के स्वरोजगार करेंगे, पर्यटन की नई दिशा बनाएंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन जिनको फिर भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, यदि 3 साल कोई बच्चा लगातार बेरोजगार रहेगा तो उसको राहुल गांधी जी की न्याय योजना के तहत 5,000 रुपया हम जो है बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। किसी नौजवान के चेहरे पर, हमारी बेटी के चेहरे पर हम झुर्रियां सुस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके भविष्य को संभालने का काम करेंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्रेम चाहिए। और मैं आप सबको देवलथल वालों का आपका प्यार नहीं भूलूंगा, न भूल सकता हूँ। आपकी हमेशा मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी रही। ये देवता का थल मेरे लिए हमेशा शुभ रहा है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज मैं फिर आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि इस बार कांग्रेस लाइए, इस बार कांग्रेस लाइए और हमारी मदद करिए एक नया इतिहास बनाने में। हम उत्तराखंड भी जीतेंगे और उसके साथ एक नया इतिहास देश के अंदर बनाने का काम करेंगे। और आपके आशीर्वाद से करेंगे, आपके गौरव के साथ करेंगे। मैं प्रतिपाल और उनकी साथियों को, फार्मासिस्ट भी हैं, उपनर वाले भी हैं, हमारे और भी कुछ लोग हैं, हम इन सब लोगों के लिए कुछ मैं इसको उनकी चिंता है, मुझे उपनर वालों की बड़ी बड़ी चिंता है। और फार्मासिस्टों की, नर्सिंग वाले बैठे हुए हैं, बहुत सारे पदों वाले बैठे हुए हैं, जिनको ये ठग रहे हैं, आज कर दे रहे, कल कर दे रहे, बेचारे फॉर्म भर रहे हैं, फिर लॉन्च करके वापस आ जा रहे हैं। रुपया इतना वसूल कर दिया फॉर्म के माध्यम से, और बात करने को कह रहे हैं कि 3 महीने हम किसी से फॉर्म के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। अरे पहले ही इतना ले गए हो, उसका कपड़ा उतार दिया, आप क्या चाहते हो, जो है उसकी चड्डी भी उतारना चाहते हो? तो ये जो कर रहे हैं भाजपा वाले, इसका जवाब देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब का मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब खुश रहे, नौजवान आगे बढ़े, देवलथल का नाम आगे बढ़े और हम हमारे साथी यहाँ बेहतर कर सकें। प्रदीप पाल जैसे लोग हमारे उत्तराखंड की राजनीति में आगे आकर के जनसेवा मयूर थे। अब मैं इतना नहीं जा सकता, मैं चाहता हूँ मयूर जरा सा बड़ा रोल अदा करें। यहाँ पिथौरागढ़ की आप 4 सीटों को जिताएंगे। पिथौरागढ़, धारचूड़ा, दीदीहाट, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़, 4 सीटों को जिताइए। और अगली बार जो है, ताकि मैं कह सकूं कि हमारे वरिष्ठ नेता नहीं बल्कि हमारे वरिष्ठ मंत्री कह सकूं कि चारों सीटों को
जिताना बहुत जरूरी है। जिनको हम अवसर नहीं दे पाए, अभी आपने ममता दीदी को सुना, देखिए कितनी दर्दनाक मुकेश पंत जैसे लोग, बहुत नाम लोग, दूसरे लोग, लुंठी साहब है हमारे बीच में, जरा विषय की चाहिए लुंठी साहब, आप लुंठी साहब, हमारे प्रकाश ऋषि जी है, दूसरे सब लोग हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें इधर उधर कुछ होती है, अब न इधर करना है न उधर करना है। ठीक से मैंने कहा ना, पहले मैंने कहा था आज से 2012 में कहा था, 11 के आखिर में कहा था, न इधर न उधर, केवल मयूर महर। इस बात की चारों सीटें जिताइए, न इधर न उधर, मयूर महर करिए, कांग्रेस की हर सीट पर कांग्रेस को विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पहाड़ पुत्र माननीय हरीश रावत जी ने आगाज किया है। मैं पाल जी से कहूंगा कि आज इस प्रोग्राम के सहयोग में आए हुए हमारे सभी क्षेत्रों के दूरदराज, मणमाली, बगड़, बंगोली, मोनी, देवांतल, वाराणसी के समस्त माताएं बहनें बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सबको अवतार हाजिर करता हूँ। भोजन करके जाएंगे सभी लोग, भोजन बनाए बस पीछे, सभी लोग भोजन करके जाएंगे। प्रदीप पाल जी के सौजन्य से पीछे भोजन बना हुआ है, भोजन जरूर करिएगा। बिहार भी आप जा रहे हैं कार्यों के साथ, जिले का एक सवाल है, कई जगह यमुनोत्री में भी आंदोलन है, हम क्या कहेंगे? इस समय सभी जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। 11 जिले बनाने का हमने उस समय प्रयास किया था, बल्कि 100 रुपया हमने एडवांस, 100 करोड़ हमने बजट में प्रावधान भी किया था, लेकिन उस समय नहीं कर पाए। अब मैं लोगों से कहूँगा आंदोलन न करें, कांग्रेस का इंतजार करें। सर, दूसरा खनन को लेकर सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बिना तर्कों के आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, क्या कहेंगे? कहेगा अवैध खनन। एक बात बताओ, जरा सा एक कोटद्वार की पिक्चर मैं आपके पास भिजवा दूंगा, कोई पुल बचेंगे नहीं बचेंगे, सब जगह खनन ही खनन, हरिद्वार में खनन, वहाँ खनन, गाड़ गधेरू में खनन, कोई छोड़ दिया है। इसलिए मैंने कहा, हे खनन प्रिय मुख्यमंत्री, मेरे लघु भ्राता, सभी लोग, मेरी माताएं, मेरी बहनें,